स्वामी समर्थ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसका महत्व अक्सर नहीं समझ पाते। वो है उम्बरठा या दहलीज। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर केवल ईंट या पत्थर से नहीं होता, घर एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है और उसका मुख्य द्वार यानी कि उसका मुख माना गया है। उस मुख की मर्यादा रेखा है, उम्बरठा की सीमाओं का प्रतीक है और यह तय करता है कि घर में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के बाहर का भाग सौर ऊर्जा से प्रभावित होता है और घर के अंदर का भाग चंद्र प्रभाव से प्रभावित होता है और इन दोनों के बीच का हिस्सा यानी कि जिसे हम उम्बरठा या दहलीज करते हैं, ये पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। यानी इन दोनों ऊर्जाओं को विभाजन करने का काम ये दहलीज या उम्बरा करता है। यही कारण है कि अथर्ववेद में कहा गया है कि सीमा रक्षस्व गृहस्थ, अर्थात घर की सीमाओं की रक्षा करो। जब उम्बरठा नहीं होता तो घर की सकारात्मक ऊर्जा या प्राण शक्ति ये धीरे धीरे बाहर जाती है और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा ये घर में प्रवेश करती है बिना रोक टोक। इसीलिए पुराने घरों में दहलीज पर पैर रखना अशुभ माना गया है और उसे लांघ कर पार करना ही परंपरा रही है। धर्मशास्त्र में उम्बरठे को नरसिंह लक्ष्मी का और दरवाजे की चौखट के ऊपर श्री गणेश जी का स्थान माना गया है। इसीलिए अपनी परंपरा में दीपक, हल्दी, कुमकुम, रंगोली और स्वस्तिक ये लगाए जाते हैं। ये केवल श्रद्धा नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। अब एक प्रश्न आता है कि लकड़ी का ही उम्बरा क्यों? एक्चुअली उम्बरठा जो शब्द है ये उम्बर पेड़ से लिया गया है। उम्बर पेड़ की ही लकड़ी को उम्बरा इस रूप में माना गया है, लेकिन उसका जो खराब होने का जो ये था उसकी वजह से उसको रिप्लेसमेंट अभी हमने सागवान को दिया है। सागवान ये बहुत अच्छा माना गया है और ये एक जीवित तत्व है। ये सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके उसे संतुलित रूप में छोड़ने का काम करता है। आप समझ रहे हैं, सागवान जैसी लकड़ी स्थायित्व, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जबकि मार्बल या ग्रेनाइट मृत और ठंडे तत्व को माना गया है। वे ऊर्जा को उद्ध्वस्त करते हैं, संतुलन नहीं बना पाते। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो धूप, नमी, कीड़े मकोड़े या पानी या बाहर का तापमान रोकने का कार्य ये लकड़ी का उम्बरा ज्यादा अच्छा कर सकता है, यानी कि एक थर्मल और साइकोलॉजिकल बाउंड्री बनाता है। यही कारण है कि मंदिरों, वाड़ा, राजमहलों में स्पष्ट और ऊंची दहलीज होती थी। हिंदू त्योहारों में भी उम्रे का विशेष महत्व है। दिवाली में लक्ष्मी प्रवेश, गुड़ी पाड़वा पर नई ऊर्जा का स्वागत, नवरात्रि में शक्ति की स्थापना और विवाह संस्कार में गृह लक्ष्मी का प्रवेश, हर जगह दहलीज को एक मौन रक्षक की तरह ही उपस्थित माना गया है। इसलिए याद रखिए, उम्रा केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह घर की मर्यादा, ऊर्जा का नियंत्रण द्वार और समृद्धि की पहली सीढ़ी। घर लाखों का बनाइए लेकिन दहलीज को नजरअंदाज मत कीजिए। जहां मर्यादा सुरक्षित होती है वहीं लक्ष्मी स्थिर वास करती है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार, द वास्तु ज्योतिष से 5th जनरेशन ज्योतिष वास्तु। हमारी 3 जनरेशन एकत्र कार्यरत है। वैसे मेरा BE मैकेनिकल है। 38 साल मैंने इंजीनियरिंग में कंपनी में काम किया है। अभी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, वास्तु पढ़ाता हूँ। भगवान आपकी सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी करे। श्री स्वामी समर्थ।